आदमी ने बस एक शुगर फ्री कॉफी ऑर्डर की और स्टाफ इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली होते होते बची। पास खड़ा पुलिस वाला इतना घबरा गया कि अपनी बंदूक निकालने लगा। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़े टैंक ने भी अपनी तो उसकी तरफ तान दी। मैट को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उसने तुरंत बात पलट दी और कहा कि वो बस मजाक कर रहा था। असल में वो एक मिडनाइट लाटे ऑर्डर करना चाहता था। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। आखिर एक गेम के एनपीसी के तौर पर उसकी प्रोग्रामिंग तय करती है कि वो रोज सिर्फ मिडनाइट लाटे ही पी सकता है और बाकी महंगी ड्रिंक्स सिर्फ वो गेमर्स खरीद सकते हैं जिन्होंने चश्मा पहना हो। आम एनपीसी से अलग गेम के खिलाड़ी एक खास धूप का चश्मा पहनते हैं और इस पूरी आजादी वाले शहर में अपनी मनमर्जी करते हैं। लेकिन मैट जैसे एनपीसी हमेशा के लिए बस कोड में फंसे रहते हैं, जिनका गेम में कोई खास रोल नहीं होता। वो हर दिन एक ही समय पर जागता है, अपनी गोल्डफिश को हेलो बोलता है और फिर अपनी भरी हुई अलमारी खोलकर उसमें से एक ही जैसी दिखने वाली शर्ट चुनता है। कॉफी शॉप से एक मिडनाइट लाटे खरीदने के बाद वो बैंक में अपने काम पर चला जाता है और जब भी कोई खिलाड़ी बंदूक लेकर बैंक लूटने आता है तो वो आराम से अपने कलीग के साथ जमीन पर लेट जाता है और बात करता है कि आज का लुटेरा कितने पैसे लूट कर ले जाएगा। मैट हर दिन एक ही जैसी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था जब तक कि एक दिन सड़क पर एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथ में मैप लिए गुजरी। वो मैट का पसंदीदा गाना गुनगुना रही थी और वो बिल्कुल उसके सपनों की रानी जैसी दिख रही थी। उसे जाते हुए देखकर मैट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वो उस लड़की का पीछा करेगा। बड़ी को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, चश्मे वाले लोग हम एनपीसी से कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा। प्यार के लिए मैट कुछ भी करने को तैयार था। उसने हिम्मत जुटाई और उस इलाके में गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था ताकि वो उस लड़की को रोक सके। हालांकि मैट इस बार कार की टक्कर से मारा गया, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव आने लगे थे। कॉफी शॉप आकर उसने सिर्फ मिडनाइट लाटे नहीं बल्कि दूसरी ड्रिंक्स भी ट्राई करनी चाहिए। बैंक पहुंचने पर मैट को हमेशा की तरह फिर से डकैती का सामना करना पड़ा और बड़ी के साथ जमीन पर लेटने के बाद उसने एक बार फिर उस लड़की को देखा। उसी पल उसे लगा कि वो अब और डर कर नहीं जी सकता। वैसे भी वो मर तो सकता नहीं। मैट सीधा खड़ा हो गया और लुटेरे के पास जाकर उससे उसका चश्मा मांगने लगा। स्क्रीन के सामने बैठा प्लेयर भी हैरान था। उसे लगा कि शायद सिस्टम में कोई बग आ गया है, इसलिए उसने सीधे एक पंच मारकर मैट को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन बुरी तरह पिटने के बावजूद मैट ने हार नहीं मानी। वो झटके से खड़ा हुआ और दोनों हाथों से उसकी बंदूक पकड़कर प्लेयर का चश्मा छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक गोली चल गई और उसने गलती से उस प्लेयर को मार दिया। मैट ने बंदूक वापस जमीन पर रख दी और बाहर भागकर जल्दी से वो चश्मा पहन लिया। उसी पल पूरी फ्री सिटी बदल गई। उसके चारों तरफ नए नए मिशन के संकेत दिखने लगे और अजीबोगरीब तरह के आइकॉन नजर आने लगे। उसने एक हेल्थ किट उठाई और उसकी नाक की चोट तुरंत ठीक हो गई। फिर उसने मरे हुए प्लेयर के गिरे पैसे उठाए तो उसके बैंक का बैलेंस तुरंत बढ़ गया। मैट ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे पैसे एक साथ देखे थे। वो एटीएम मशीन पर जाकर पागलों की तरह पैसे निकालने लगा। उसे लगा जैसे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी इन हरकतों पर गेम के बाहर बैठे एडमिन की नजर पड़ गई है। अभी एक प्लेयर ने रिपोर्ट किया था कि गेम खेलते समय एक एनपीसी ने उसकी बंदूक छीनकर उसे मार दिया। वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। सैम को लगा कि किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है और इस एनपीसी की स्किन चुराकर उसके रूप में गेम में गड़बड़ कर रहा है, और इस हैकर को पकड़ने के लिए उसने और रोज ने तय किया कि वो खुद गेम में जाकर इस हैकर को पकड़ेंगे। इधर मैट अभी दुकान से बाहर आया था। उसने अपने पसंदीदा जूते खरीद लिए थे और अब वो हर जगह अपनी सपनों की रानी को ढूंढ रहा था। उसी जगह पहुंचकर जहां पिछली बार उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैट ने देखा कि पटरी के सामने एक रास्ता है। वो लड़की जरूर वही गई होगी, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता दो पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि मैट ने एनपीसी स्किन चुराकर नियम तोड़े हैं, इसलिए उसे तुरंत वो स्किन उतारनी होगी और गेम से बाहर जाकर सजा भुगतनी होगी। लेकिन उन दोनों की ये बातें मैट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैट को बेवकूफ बनता देख दोनों का सब्र टूट गया और उन्होंने सीधे मैट पर गोली चला दी। वो उसे जबरदस्ती गेम से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन ये लड़का काफी तेज निकला और पलक झपकते ही एक पुरानी बिल्डिंग में छिप गया। मैट को लगा कि वो अच्छे से छिप गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनके पास एक्सरे विजन है। दीवार के पीछे खड़ा मैट उन्हें साफ साफ दिख रहा था। जब उन दोनों को करीब आते देखा तो मैट ने नीचे देखा और पाया कि उसके नए जूतों में अभी 3 सुपर जंप बाकी है। उसने जोर से बटन दबाया और वो सच में हवा में उछल गया। हालांकि इससे उनके बीच काफी दूरी बन गई थी, लेकिन वो दोनों अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। गलती से मैट ने एक और जंप इस्तेमाल कर ली। अब उसे बहुत संभल कर आगे बढ़ना था ताकि वो खुद को ही न मार बैठे। जब वो दोनों 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो मैट ने सही समय देखकर छत की तरफ छलांग लगा दी और पल भर में ही दूर उड़ गया। जब देखा कि ये लड़का हार नहीं मान रहा है तो वो दोनों भी गुस्से में आ गए। उन्होंने गॉड मोड ऑन कर लिया और आसपास का पूरा नक्शा तुरंत उनकी मर्जी के हिसाब से बदल गया। थोड़ी ही देर में वो उस मंजिल पर पहुंच गए जहां मैट था। अब सुपर जंप खत्म हो चुके थे तो मैट को भागना ही पड़ा। वो बाहर बने झूलते पुल पर गया और वहां की सारी चीजें खाली और सामने वाली रस्सी पकड़ने के लिए कूदा, लेकिन एक गलती के कारण वो सीधा नीचे गिर गया। घबराहट में मैट ने अभी मिला हुआ एक आइटम निकाला और बाउंस शील्ड ऑन कर ली, जिससे वो नीचे गिरने से बच गया। बच निकलने के बाद मैट बहुत खुश हुआ। इस चश्मे के साथ शायद अब वो अजय हो गया था, लेकिन बेचारे मैट की गुनाहों भरी जिंदगी यही खत्म हो गई। लेकिन उन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक एनपीसी होकर भी मैट बार बार जिंदा हो सकता है और कुछ ही पलों में वो गेम में वापस आ गया। असल में सिर्फ मैट ही नहीं, असल जिंदगी में सैम की हालत भी किसी एनपीसी से कम नहीं थी। असल में सैम और उसकी दोस्त मिली ने मिलकर एक गेम बनाया था जिसके किरदारों में उनका बनाया हुआ एआई डाला गया था जो खुद सीख सकते थे, न कि आम एनपीसी की तरह बोरिंग थे। लेकिन आखिरकार इस गेम को एक बड़ी कंपनी ने खरीद कर बंद कर दिया और उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई।
गई। सैम पर तब से बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था और उसे उसी कंपनी में नौकर बनकर काम करना पड़ रहा था। लेकिन मिली इस बात को भुला नहीं पा रही थी। उसे शक था कि उनके बनाए हुए गेम को कभी बंद नहीं किया गया, बल्कि गेम कंपनी ने उसे आज के इस मशहूर गेम में बदल दिया था जिसका नाम है फ्री सिटी। मिली के ऐसा कहने पर भी सैम ने उसकी बात नहीं मानी। अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वो बस शांति से अपनी नौकरी करके अपना कर्ज चुकाना चाहता था। ये देखकर मिली को अकेले ही जाना पड़ा। वो उस जगह पर पहुंची और ध्यान से वहां की सिक्योरिटी देखने लगी। लेकिन जब वो पूरी तरह मग्न थी तभी मैट अचानक उसके पीछे आ गया। अरे बाप रे! मैट ने जल्दी से बताया कि उसने उसे पहले भी सड़क पर देखा था और यहाँ बस उसकी मदद करने आया है। दोनों की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए और उन्होंने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से उन दोनों पर हमला कर दिया। अपनी जगह का पता चलते ही मिली समझ गई कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपनी पोर्टल गन ऑन की और वहां से भाग निकली। ये देखकर मैट भी उसके पीछे कूद गया। वो खुशी खुशी मिली के पीछे चलते हुए बोला कि उसने पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया था और वो उसके साथ रहकर उसके मिशन में मदद करना चाहता है। ये सुनकर मिली की हंसी छूट गई। उसने अपने चश्मे पर टैप किया और उसके सिर पर 195 का लेवल दिखने लगा। वहीं दूसरी तरफ मैट अभी भी सिर्फ लेवल 1 का नौसिखिया था। उसका ऐसे पीछे आना अगर कोई मुसीबत खड़ी ना करे तो ही भगवान का शुक्र है। मिली ने कहा कि अगर मैट लेवल 100 तक पहुंच गया तो ही वो उसे अपने मिशन में साथ रखेगी। लेकिन फ्री सिटी में लेवल अप करने के लिए लगातार लूटपाट, मारपीट और क्राइम करना पड़ता है। शरीफ मैट किसी भी एनपीसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मिली ने उसे एक नया तरीका बताया। अच्छे काम करने से भी एक्सपीरियंस मिलता है, बस थोड़ा कम मिलता है। मिली को लगा था कि ऐसा सुनकर मैट हार मान लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वापस फ्री सिटी आकर वो सच में मदद करने लगेगा। उन चश्मे वाले प्लेयर से निपटने के लिए शुरुआत में उसका लेवल किसी नौसिखिए से अलग नहीं था और वो बार बार प्लेयर्स के हाथों मारा जाता था। पर मत भूलिए कि वो एक एनपीसी है जो मरने के तुरंत बाद जिंदा हो सकता है, वो भी 24 घंटे बिना रुके। उसकी फाइटिंग स्किल्स बार बार जिंदा होने की वजह से लगातार बेहतर हो रही थी और सिर्फ 46 लेवल पर ही वो आसानी से 102 लेवल वाले प्लेयर को हराने लगा था। जैसे जैसे वो गेम में लगातार अच्छे काम करने लगा, उसके इस अनोखे तरीके ने सबका बहुत ध्यान खींचा। नीली शर्ट वाले लड़के का नाम पल भर में मशहूर हो गया और लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि इसके पीछे का प्लेयर आखिर है कौन। यहाँ तक कि असली दुनिया में भी उसके बहुत से फैन बन गए। सबने उसकी जैसी ड्रेस पहननी शुरू कर दी और जल्द ही मैट ने 180 लेवल वाले आखिरी प्लेयर को भी हरा दिया। उसकी चोरी रोक दी और कामयाबी के साथ अपना लेवल बढ़ाकर 102 तक पहुंचा दिया। अब वो आखिरकार पूरे हक से अपनी सपनों की रानी के पास जा सकता था। इसी बीच मिल्ली भी आसानी से उस गोदाम में घुस चुकी थी और वो वीडियो टेप ले जाने ही वाली थी कि तभी उसने मुड़कर देखा। कमरे में दर्जनों गार्ड्स स्पॉन हो गए और देखते ही देखते उन्होंने मिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल वो रहस्यमयी नीली शर्ट वाला लड़का भी अचानक हवा में उछलता हुआ वहां आ गया। उसने अपनी बाइक से ऐसा जंप मारा कि पल भर में ही वहां के सारे गार्ड्स का सफाया हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में ये लड़का इतना डैशिंग हो जाएगा, लेकिन अभी बातें करने का वक्त नहीं था। जैसे ही मिल्ली वहां से निकलने वाली थी, हवा में फिर से कुछ और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन स्पॉन हो गए और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। मैट और मिल्ली ने मिलकर काम किया और इन हाई लेवल गार्ड्स को बराबर की टक्कर दी। पर ये देखकर कि इस तरह काम नहीं चलेगा, मैट एक बार फिर से अपनी बाइक पर बैठ गया और मिल्ली के साथ मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बो मूव दिखाया। गाड़ी घूमते हुए चारों तरफ फायरिंग करने लगी और मिनटों में ही उसने 360 डिग्री में आने वाले सभी दुश्मनों को साफ कर दिया। इसके तुरंत बाद मैट ने स्पीड बढ़ाई और वे सीधे शीशा तोड़कर इस खतरनाक जगह से बाहर निकल गए। हालांकि इस बार वे अपना टारगेट वीडियो बाहर नहीं ला पाए, लेकिन मैट और उसकी सपनों की रानी के बीच दूरियां काफी कम हो गई थी। वे एक साथ पार्क में घूमे, आइसक्रीम खाई और आगे के प्लान के बारे में बात की। कुछ ही दिनों में उनका प्यार भी काफी गहरा हो गया। एक दिन झील के किनारे मैट अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया। उसने मिल्ली से अपने प्यार का इजहार किया और आगे बढ़कर उसे किस कर लिया। लेकिन ये देखकर स्क्रीन के बाहर बैठी मिल्ली पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि इस गेम में किस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैट ने गेम की प्रोग्रामिंग तोड़कर ऐसा कैसे किया? अभी वो ये सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सैम खड़ा था, जो उसे ढूंढता हुआ आया था। दरअसल जब से नीली शर्ट वाला लड़का वायरल हुआ था, सैम ने उसका सारा डेटा चेक किया और वो भी हैरान रह गया। उसने देखा कि ये नीली शर्ट वाला लड़का असल में कोई असली प्लेयर ही नहीं, बल्कि वो गेम का एक एनपीसी है। इसका मतलब था कि मिल्ली का शक बिल्कुल 100% सही था। उस घटिया बॉस ने उनका कोड चुरा लिया था और उनके बनाए हुए गेम को फ्री सिटी में डाल दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, 2 दिन बाद कंपनी अपना नया गेम फ्री सिटी 2 रिलीज करने वाली थी और तब फ्री सिटी 1 का सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा, जिसमें मैट जैसे जिंदा डिजिटल लोग भी शामिल हैं। उन्हें बहुत ही कम समय में कंपनी के कोड चुराने का पक्का सबूत ढूंढना था। अब उनके पास समय बहुत कम था। मिल्ली तुरंत गेम में गई और उसने सारी सच्चाई मैट को बता दी, इस उम्मीद में कि वो इस फ्री सिटी की दुनिया को बचाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन जब मैट को पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक कोडिंग है, तो मैट को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इसका मतलब था कि वो जिस दुनिया में रहता है और जो कुछ भी वो जानता है वो सब कुछ झूठ है। हालांकि जब वो भागता हुआ शहर के बिल्कुल किनारे पर गया और अपना हाथ समंदर की तरफ बढ़ाया, तब उसे एहसास हुआ कि मिल्ली की सारी बातें बिल्कुल सच थी। सच जानने के बाद मैट पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी का क्या मकसद है। इसलिए वो अपने खास दोस्त डेविड के पास गया और उसने तय किया कि वो उसे भी सच बता देगा। लेकिन ये जानने के बाद कि वो एक एनपीसी है, डेविड ने कहा, तो क्या हुआ? भले ही हमारी ये दुनिया डिजिटल और वर्चुअल है, लेकिन इस वक्त हमारे पल पल के एहसास तो बिल्कुल असली है। अगर ये दुनिया वर्चुअल है तो क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो बस इतना जानता था कि इतने सालों साथ रहने के बाद उनकी दोस्ती आज भी बहुत गहरी है। जिंदगी का असली मतलब यही है
कि हम अपने आज को महसूस कर सके। डेविड की इन बातों ने मैट की आंखें खोल दी और अब उसने तय कर लिया था कि वो इस खत्म होने वाली दुनिया को अपने हाथों से बचाएगा और कोड चुराने वाली गेम कंपनी का पर्दाफाश करने में मिल्ली की मदद करेगा। वो और डेविड पिछली बार वाले गोदाम में गए, सीधे उस गोदाम के मालिक के पास पहुंचे और उससे वो छिपा हुआ 56 नंबर का वीडियो टेप मांगा। मैट को सामने देखकर वो आदमी इतना खुश हुआ कि उससे बोला ही नहीं जा रहा था। जाहिर सी बात है, मैट अब इंटरनेट पर वायरल नीली शर्ट वाला लड़का बन चुका था और इस गोदाम का प्लेयर उसका बहुत बड़ा फैन था। उसने कहा कि आप यहाँ से जो चाहे ले सकते हो, जो चाहो लूट सकते हो, और ये कहकर वो तुरंत 56 नंबर का टेप ले आया और उसे मैट के हाथों में सौंप दिया। उस आदमी ने कहा कि जब मैट का काम इस टेप से खत्म हो जाए तो वो इसे ऑटोग्राफ देकर उसे वापस लौटा दे। नीली शर्ट वाले लड़के के हाथों लूटा जाना उसके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। मैट ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे बिना किसी मेहनत के ही सबूत वाला वीडियो टेप मिल जाएगा। वो तुरंत मिल्ली के पास गया और वीडियो टेप उसे दे दिया। जब दोनों ने उसे प्ले किया तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या है। वो गोदाम वाला प्लेयर गलती से एक खास जगह पर पहुंच गया था जहां उसने एक छिपा हुआ आइलैंड देखा और उस आइलैंड की इमारत बिल्कुल मिल्ली और सैम के बनाए गेम जैसी थी। अब उन्हें बस गेम में उस आइलैंड को ढूंढना था जिससे ये साबित हो जाता कि उनका कोड कंपनी नहीं चुराया है। लेकिन वीडियो देखते देखते मैट ने कहा कि उसने भी ये आइलैंड देखा है। मिल्ली बहुत खुश हुई और उसने तुरंत पूछा, उसने उससे आइलैंड की जगह के बारे में पूछा। लेकिन अगले ही पल वीडियो टेप अचानक रुक गया और मिल्ली भी अचानक से जम सी गई। मैट ने चारों तरफ देखा और पाया कि पूरे हॉल के लोग अब हिलडुल नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो समय वही रुक गया हो। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर गया। बाहर जाकर वो हैरान रह गया क्योंकि पूरी गेम की दुनिया के लोग अपनी जगह पर अटक गए थे। यहाँ तक कि हवा में उड़ती गोलियां भी जम गई थी। अगले ही पल पूरी गेम की दुनिया अजीब से कोड्स में बदल गई। फ्री सिटी नाम का ये गेम रिबूट हो गया था। असल में कंपनी ने फ्री सिटी 2 की टेस्टिंग के लिए फ्री सिटी 1 का डेटा इस्तेमाल किया था, इसलिए पूरा गेम रिबूट हो गया। और इस रिबूट ने मिल्ली का पूरा प्लान खराब कर दिया क्योंकि जब वो दोबारा मैट के पास गई तो उसने देखा कि उसकी जागी हुई याददाश्त भी मिट चुकी थी। मैट वापस वही बन गया था जो हर दिन एक जैसी बोरिंग जिंदगी जीता था। अब सब खत्म। मैट की मदद के बिना मिल्ली एक दिन के अंदर उस आइलैंड को बिल्कुल नहीं ढूंढ सकती थी। जब वो हार मानने ही वाली थी तभी सैम एक अच्छी खबर लाया। उसने काफी रिसर्च के बाद पाया कि रिबूट से मैट की यादें पूरी तरह डिलीट नहीं हुई थी, बल्कि वो छिप गई थी। मैट की सारी कोडिंग चेक करने के बाद सैम को आखिरकार समझ आ गया कि उसके जागने की वजह क्या थी। दरअसल शुरुआत में ओरिजिनल गेम की सेटिंग में सैम ने एक तरफा प्यार करने वाला एक कैरेक्टर बनाया था जिसकी सेटिंग ये थी कि उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। कैरेक्टर के दिमाग में हमेशा अपनी सपनों की रानी थी, लेकिन वो पूरी जिंदगी उससे मिल नहीं सकता था। और मैट के दिमाग में जो सपनों की रानी थी उसे सैम ने बिल्कुल मिल्ली के चेहरे जैसा ही डिजाइन किया था। इसलिए मैट की याददाश्त वापस आने का वो पल था जब उसने सड़क पर सच में अपनी उसी सपनों की रानी को देखा था। इस घटना की वजह से उसने सीधे गेम की लिमिट तोड़ दी और उसकी याददाश्त वापस आ गई। लेकिन अब वो यादें छिप गई है। सैम को यकीन था कि मिल्ली के पास उसे दोबारा जगाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। इस बात से मिल्ली की उम्मीद फिर से जाग गई। वो दौड़कर मैट के बैंक में घुसी और बंदूक के जोर पर बैंक को लूट लिया। लेकिन वो पैसे लूटने नहीं बल्कि एक इंसान को लेने आई थी। मिल्ली ने मैट का हाथ पकड़ा, उसे बाहर लेकर आई और उसे प्लेयर का चश्मा पहना दिया ताकि वो पुरानी बातें याद कर सके। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैट को कुछ भी याद नहीं आया। बैंक लूटने की वजह से मिल्ली पर 3 स्टार का वांटेड लेवल लग गया था। पुलिस की गाड़ियों को आते देखकर मिल्ली समझ गई कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने तुरंत एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और एक ही झटके में पुलिस की गाड़ी को उड़ा दिया और फिर मैट को पकड़कर किस कर लिया। उसी पल मैट के दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ और उन दोनों की वो सारी पुरानी यादें तेजी से मैट के दिमाग में वापस आ गई। उसकी वो खोई हुई यादें फिर से ताजा हो गई और पहले वाला वो जाना पहचाना मैट एक बार फिर वापस आ गया। वो सबसे पहले मिल्ली को अपने घर ले गया। दरअसल मैट ने जिस आइलैंड को देखने की बात कही थी वो हमेशा उसके घर के पर्दे की परछाई में छिपा था। मिल्ली को तुरंत सब समझ आ गया कि कंपनी के बॉस ने भले ही आइलैंड छिपा दिया था, लेकिन वो एक चीज भूल गया था। परछाई के हिसाब से और पर्दों की जगह को देखते हुए वो द्वीप शायद दक्षिण के तट के उस पार छिपा हुआ है। कोई हैरानी की बात नहीं कि इतने सालों से किसी को इसके बारे में पता नहीं चला, क्योंकि तट के किनारे पर एक अदृश्य दीवार है और कोई भी इसके आर पार जाकर समुद्र में नहीं जा सकता। लेकिन डेविड ने नक्शा देखने के बाद सोचा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसे बस एक पुल बनाना होगा ताकि वे उस अदृश्य दीवार को पार करके समुद्र के उस पार जा सके। लेकिन पुल बनाना बहुत साफ नजर आएगा और बॉस को पक्का पता चल जाएगा। इसलिए मैट ने फैसला किया कि उन्हें एक बहुत बड़ा हंगामा करना होगा ताकि उनका असली प्लान छिपा रहे। मैट ने फ्री सिटी के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें अपना प्लान बताया। उसका आइडिया बहुत ही सीधा था कि सब लोग एक साथ हड़ताल पर चले जाएं ताकि कंपनी का ध्यान भटके, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों की कभी न कभी मैट ने मदद की थी। इसलिए वे सब खुशी खुशी इस प्लान के लिए राजी हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी के हीरो बनेंगे, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए ही सही। जब खिलाड़ी गेम में लॉग इन हुए तो वो हैरान रह गए कि पूरा बैंक खाली पड़ा है और लुटेरों को समझ नहीं आ रहा था कि किसे लूटें। जो सड़क हमेशा भीड़ से भरी रहती थी वो अब एकदम सुनसान हो गई थी। खिलाड़ियों ने देखा कि सड़क पर कोई नहीं है और हमेशा शोर से भरी रहने वाली फ्री सिटी एक सुनसान शहर में बदल गई है। कंपनी का बॉस सोचने लगा कि गेम में कोई खराबी आ गई है और उसने तुरंत अपने लोगों को बुलाया ताकि वे कोई कोडिंग की गलती खोज सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि गेम के सारे कैरेक्टर कॉफी शॉप में छुट्टी मना रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी डिजिटल हड़ताल शुरू कर दी है जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये देखकर बॉस घबरा गया। उसने देखा कि सभी कॉफी शॉप में है और सिर्फ मैट और मिल्ली समुद्र की तरफ जा रहे हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसे लगा कि ये दोनों उस छिपे हुए द्वीप को खोजने जा
रहे हैं। उसने सैम को मिल्ली पर 5 स्टार वांटेड लेवल लगाने को कहा ताकि सबसे ताकतवर फोर्स इस मुसीबत को खत्म कर सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब सब हड़ताल पर थे, तो अगर 100 स्टार वांटेड भी लगा दें तो भी कोई पुलिस उन्हें पकड़ने नहीं जाएगी। ऐसा देखकर सैम को खुद ही मैदान में उतरना पड़ा। उसने कोड एंटर किया और फ्री सिटी का नक्शा बदलने लगा। वो दोनों तरफ की बिल्डिंग्स को सिकोड़ने लगा ताकि मैट की कार कुचल जाए। ये देखकर कि उनके पास बहुत कम जगह बची है एंड मौके पर डेविड ने भी नक्शे में बदलाव किया और जमीन पर एक रनवे बना दिया। मैट तुरंत समझ गया और उसने कार की स्पीड बढ़ाकर रनवे की तरफ मोड़ दी। इससे पहले कि दोनों बिल्डिंग्स आपस में टकराती, मैट ने अपनी कार हवा में उड़ा दी और एकदम सही जगह पर छत पर लैंड किया। दोनों जल्दी से समुद्र के किनारे पहुंचे और डेविड ने उनके पीछे की बिल्डिंग को एक पुल में बदल दिया जो समुद्र को पार करता था। भले ही बॉस को इस गद्दार का पता चल गया, लेकिन अब उन दोनों को रोकना नामुमकिन था। अगर वो दोनों पुल पार कर लेते तो बॉस के सारे काले राज बाहर आ जाते। हड़बड़ी में बॉस ने सीधे सैम को हुक्म दिया कि सारे गेमर्स को जबरदस्ती गेम से बाहर निकाल दे। अगले ही पल मिल्ली का शरीर चमकने लगा और उसे समझ आ गया कि वो अब आगे नहीं जा पाएगी। इसलिए उसने मैट से कहा कि अब वही एक आखिरी उम्मीद है और उसे सबके लिए इस पुल को पार करके उस छिपे हुए द्वीप को ढूंढना होगा। गेम से बाहर निकाले गए खिलाड़ियों को अभी भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, जब तक कि डेविड ने कंपनी से निकाले जाने से पहले चुपके से एक कमांड रन कर दी जिससे मैट का फर्स्ट पर्सन व्यू सभी के सामने आ गया। तब उन्हें पता चला कि मैट एक बहुत ही मुश्किल मिशन पर है। लेकिन जैसे ही वह पुल पर जाने वाला था, अचानक एक बड़ा सा हाथ उसकी तरफ आया। किसी ने नहीं सोचा था कि बॉस ने मैट को रोकने के लिए अपना सबसे खतरनाक हथियार छोड़ दिया है। ये एक बहुत ही मस्कुलर सुपर मैट था जो एक ही लात में मैट को बहुत दूर फेंक सकता था। ये देखकर सभी खिलाड़ियों की सांसें अटक गई। उन्हें नहीं पता था कि मैट इस ताकतवर दुश्मन को कैसे हराएगा। उसने मैट को पकड़कर हवा में उछाल दिया और फिर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैट के पास जवाब देने का कोई मौका नहीं बचा। सैम के एक कमांड के साथ वो मस्कुलर मैट अपना सबसे खतरनाक हमला करने वाला था ताकि मैट और उसके कोड को पूरी तरह तबाह कर सके। वो जोरदार मुक्का उसकी तरफ आ ही रहा था कि मैट ने तुरंत दिमाग लगाया और पास से अपना चश्मा उठा लिया और सबसे जरूरी आइटम का इस्तेमाल किया और फिर हल्का हाथ उधार लेते हुए मैट ने पलटकर इस भारी भरकम विलेन को एक मुक्के में दूर फेंक दिया। उसने अपना मेडिकल किट इस्तेमाल किया और अपनी चोट ठीक कर ली। उसके बाद उसने अपनी पीठ के पीछे से हवा निकाली, माफ करना हवा नहीं, स्टार वॉर्स की लाइट सेबर निकाली। चश्मा पहनते ही मैट एक सुपर गेमर बन गया और उसने मस्कुलर मैट को बुरी तरह काटना शुरू कर दिया। हालांकि दुश्मन का डिफेंस बहुत मजबूत था, लेकिन वो मैट के लगातार हमलों को झेल नहीं पाया। मैट ने एक पोर्टल खोला और उसे आखिरी चोट देने ही वाला था, लेकिन तभी मस्कुलर मैट ने वापस हमला किया और मैट को कसकर पकड़ लिया, उसे जमीन पर बुरी तरह दबा दिया। एंड मौके पर ब्लैक कैट वहां पहुंच गया और उसने गिरा हुआ चश्मा मैट की तरफ फेंक दिया। लेकिन तब मैट ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने वो चश्मा दुश्मन को पहना दिया। अगले ही पल मस्कुलर मैट की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसके आसपास बहुत सारे आइटम बबल्स आ गए जो उसे कलेक्ट करने के लिए खींच रहे थे। इस तरह मैट ने बॉस के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर दिया। अब मैट को सच में कोई नहीं रोक सकता था। बॉस के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो सर्वर रूम में गया और वहां से एक कुल्हाड़ी निकाली ताकि वो खुद गेम के सर्वर को तोड़ दे और इस परेशान करने वाले मैट और फ्री सिटी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। जैसे जैसे वो कुल्हाड़ी मारता गया, पूरा गेम वर्ल्ड टूटने लगा। लोग यहाँ वहां भागने लगे। अगर कोई थोड़ा भी धीमा होता तो वो भी बिल्डिंग्स की तरह टुकड़ों में टूट जाता। मैट के पास सिर्फ एक मौका था कि वो तेजी से आगे भागे और गेम मैप के किनारे को छू ले। दुनिया भर के खिलाड़ियों की धड़कनें तेज थी और उसने एक जोरदार छलांग लगाई और सच में वो उस अदृश्य दीवार को पार कर गया और उस छिपे हुए द्वीप में पहुंच गया। जैसे ही मैट अंदर गया, उस द्वीप का नजारा सबके सामने आ गया। सब लोग खुशी से झूम उठे। इस पक्के सबूत के साथ उस बुरे बॉस का काम तमाम होना पक्का था और फ्री सिटी के सभी लोग अपने प्यारे शहर में जिंदा रह सकते थे। अंत में बॉस को चोरी के इल्जाम में जेल हो गई और जो गेम असल में मिल्ली और डेविड का था वो उन्हें वापस मिल गया। उन्होंने फ्री सिटी को फिर से नया बनाया और उसका नाम फ्री वैली स्टोरी रख दिया। यहाँ अब कोई लूटपाट या मारपीट नहीं थी, बल्कि सिर्फ दोस्तों के साथ मजे करने वाली शांति भरी जिंदगी थी। मिल्ली आखिरी बार गेम में आई ताकि वो वर्चुअल दुनिया वाले मैट को हमेशा के लिए अलविदा कह सके। इसके बाद उसे भी अपनी असली जिंदगी में वापस जाना था। लेकिन इस सब से मैट को कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसने एक बहुत ही गहरी बात कही। मिल्ली को तुरंत समझ आ गया कि जो इंसान असल में उससे प्यार करता है वो डेविड है, जिसने मैट का कोड लिखा था। वो जो एकतरफा प्यार की कहानी थी वो असल में डेविड की ही थी। वो पागलों की तरह सड़क पर भागी और डेविड को रोका जो घर जा रहा था। बस एक नजर मिली और दोनों सब समझ गए और दौड़कर एक दूसरे को चूम लिया और इस तरह फिल्म एक अच्छे मोड़ पर खत्म हुई। सच में दर्शकों के लिए ये पूरी फिल्म भी गेमर्स के लिए किसी लव लेटर से कम नहीं है। फिल्म में न सिर्फ इस गेम सीरीज की चीजें थी, बल्कि बहुत सारे दूसरे गेम्स के हिडन डिटेल्स भी थे, जैसे मेगा मैन का और पोर्टल सीरीज की पोर्टल गन। हर जगह कुछ न कुछ सरप्राइज छिपा था जो खिलाड़ियों के ढूंढने का इंतजार कर रहा था। तो इस फिल्म में आपने कौन से हिडन डिटेल्स देखे? इस फिल्म के डायरेक्टर वही है जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स भी डायरेक्ट किया है और 2024 में उन्होंने रायन रेनॉल्ड्स के साथ डेडपूल एंड वुल्वरिन में भी काम किया। सच कहे तो रायन की कॉमेडी को उन्होंने अपने डायरेक्शन से और भी निखार दिया, जैसे एक और एक 11 हो गए हों। इसलिए जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई ये बहुत हिट रही और इसके दूसरे पार्ट पर भी काम शुरू हो गया था। लेकिन अफसोस डायरेक्टर को लगा कि इसकी कहानी बारबी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, इसलिए ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया। कोई भी जबरदस्ती की कहानी नहीं बनाना चाहता था। चूंकि इस फिल्म की एंडिंग इतनी परफेक्ट थी तो उन्होंने दूसरे पार्ट की शूटिंग कैंसिल कर दी। लेकिन शायद इसी वजह से ये फिल्म और भी ज्यादा स्पेशल बन गई है ना। अगर आपको पसंद आया तो ब्लैक कैट अगले एपिसोड में आपको रेडी प्लेयर 1 की कहानी सुनाएगा, जिसमें भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सेव करें और सपोर्ट करें। मैं हूँ आपका सस्पेंस और साईफाई लवर ब्लैक कैट। अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।